आज है 30 अक्टूबर 1966 की रात्रि क्लास। तो शक्ति रूपी ड्रामा के अंदर हमेशा लिखते हैं कि बहुत पैसे वाला कौन है। अखबारों में निकलता है ना, बहुत ऊंच मर्तबे वाला कौन है। ऐसे ऐसे अखबारों में डालते हैं। अब ऊंच से ऊंच तो शिव बाबा गाया जाता है, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर 3rd नंबर में है देवताएं। सबसे ऊंचा इस सृष्टि में वास्तव में कौन? ऊंचे से ऊंचे पाटधारी कौन है? शिव बाबा। ये तो आपकी आंखों में दिखाई देता है, लेकिन दुनिया वालों की आंखों में दिखाई नहीं देता। बच्चे जिस दुनिया में जागृत हैं, उस दुनिया में दुनिया वाले सोए हुए हैं। दुनिया वालों की बात छोड़ो, ब्राह्मणों की दुनिया में ही 2 वर्ग हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसा वर्ग। उनकी दृष्टि में ऊंच से ऊंच कौन है? अभी उनकी दृष्टि में अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार ऊंच से ऊंच की परिभाषा अलग अलग है। क्राइस्ट के आधार मूर्त का पुजारी होगा तो ऊंच से ऊंच किसको मानता होगा? क्राइस्ट के आधार मूर्त को। इस्लाम धर्म का पुजारी होगा, मुल्ला मौलवी होगा तो ऊंच से ऊंच किसको मानेगा? जो इब्राहिम का आधार मूर्त होगा उसको ऊंच से ऊंच मानता होगा। और तुम बच्चों के लिए ऊंच से ऊंच कौन है? शिव बाबा। दुनिया वालों के लिए ऊंच से ऊंच तो पैसे के आधार पर मान लिया जाता है, दुनियावी मर्तबे के आधार पर मान लिया जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ऊंचे से ऊंचे वो है जो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान धन वाला है। ऊंच से ऊंच की परिभाषा और नीच से नीच की परिभाषा तुम्हारे लिए अलग है। एक होता है विनाशी धन और एक होता है विनाशी धन।
अविनाशी धन अविनाशी बाप से मिलता है, और विनाशी धन विनाशी देहधारियों से मिलता है। जो आत्मिक स्थिति वाले अविनाशी बच्चे हैं, वो उस अविनाशी बाप को जानते हैं। वो अविनाशी बाप शास्त्रों में गाया हुआ है, उसकी आज तक भी ज्ञान में, भक्ति में और वैरागियों में भी जैन पूजन और यादगार चला आ रहा है। तो पहले तो ऊंचे से ऊंचे है शिव बाबा, फिर नंबर 2 में ऊंचे से ऊंचे कौन है? नंबरवार तो होंगे ना। नंबर 2 में कौन है? अभी ऊंचे से ऊंचे तो शिव बाबा। वो तथाकथित ब्राह्मण तो कह देंगे शिव बाबा माने बिंदी बाबा। अब बिंदी को तो बाबा कहा ही नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा माना ग्रैंडफादर, और बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है सुप्रीम सोल शिव। उसके साथ आत्माओं का दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। वो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, दूसरे संबंध नहीं। वो बिंदु बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो ऊंचे से ऊंचे पाटधारी है, हीरो पाटधारी, सतयुग के आदि में हीरो पाटधारी और कलयुग के अंत में कौड़ी पाटधारी। ऊंचे से ऊंचे पाटधारी और नीचे से नीचे पाटधारी। एवर से एवर पार्ट बजाने वाला एवर प्योर पार्टधारी, और पतित से पतित पार्ट बजाने वाला एवर इम्प्योर पार्टधारी। वो सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करता है। इसलिए बोला बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर मैं उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। तो 2 नंबर का ऊंचे से ऊंचे पाटधारी कौन हुआ? इस धरती पर पहले नंबर में ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा। वो तथाकथित ब्राह्मण तो शिव बाबा बिंदु को कह देते हैं। अब बिंदु के लिए तो ऊंचे और नीचे की पार्ट की बात ही नहीं। बिंदु बिंदु आत्माएं तो परम धाम में होती है। परम धाम में न ऊंचे और न नीचे। ऊंचे और नीचे का सवाल कौन सी सृष्टि पर पैदा होता है? इस साकार सृष्टि पर ऊंचे होते हैं, इस साकार सृष्टि पर नंबरवार नीचे होते हैं। तो ऊंचे से ऊंचे सृष्टि पर साकार पाटधारी में प्रवेश करता है। इसलिए नंबर 2 का ऊंचे है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा नहीं, क्या बताया? प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा क्यों नहीं? क्योंकि ब्रह्मा तो नाम बहुतों के। ब्रह्मा के तो 5 मुख भी दिखा देते हैं, पंचानन कहते हैं। 4 मुख भी दिखाई देते हैं,
चतुरानन कहते हैं। तो ब्रह्मा नाम के तो अनेक हो गए। इसलिए टाइटल लगा दिया, क्या? प्रजापिता ब्रह्मा। अब संगम पर ऐसे ऊंच से ऊंच बाप में मुलाकात करने देखो कौन आया हुआ है। ऐसे ऊंच से ऊंच बाप में माना प्रजापिता में मुलाकात करने कौन आया हुआ है बच्चों से? शिव बाबा। मुलाकात करने आने वालों में बूढ़े और बूढ़ियां सबसे जाती है। 5000 साल पुराने बूढ़े और 5000 साल पुरानी बूढ़ियां। बूढ़े और बूढ़े हो जाते हैं तो अनुभव भी बहुत हो जाते हैं, तामसी भी बहुत हो जाती है। तो बूढ़े और बूढ़ियां अति साधारण बाप से मिलने के लिए आए हैं। ये ड्रामा का वंडरफुल बात है, अब समझ में आता है। ऊंच से ऊंच बाप से गरीबों की मुलाकात हो रही है। जो सतयुग आज में बहुत रईस थे, बहुत बड़े से बड़े साहूकार थे, वो अब गरीब बन चुके। उन गरीबों से बाप की आकर मुलाकात होती है। कहते हैं बाप से दादा द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। वर्षा किससे लेने आए हैं? बाप से। और किसके द्वारा वर्षा लेने आए हैं? दादा द्वारा। इनसे भी जास्ती गरीब आगे चल करके और आवेंगे। वृद्धि को पावेंगे। पटना को 2 प्रदर्शनियां मिली हुई है। किसको? पटना को। कहते हैं ना, तुम्हारी पटती है कि नहीं पटती है? अरे कोई के साथ तुम्हारी पटरी खाती है कि नहीं खाती है? तो जिसकी पटती ही नहीं, भारत में पार्टियां तो बहुत है, लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है जिसके लिए उसके मुखिया ने ही टाइटल दे दिया, कि जनता पार्टी में संवादहीनता की भारी कमी है। एक दूसरे से बात भी खुलकर नहीं करते। इसका मतलब एक दूसरे से एक दूसरे की पटती नहीं है। शास्त्रों में भी गाया हुआ है, राम की सेना मानो बंदरों की सेना। एक से एक बढ़कर के एक चंचल बुद्धि है। किसी से किसी की पटरी नहीं खाती, सब आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ पड़ते हैं। ये हैं वही भारत के राजा हैं, हिस्ट्री में प्रसिद्ध हैं।
जो आपसी लड़ाई लड़ करके हिंदुस्तान का मटिया मेट कर दिया। ऐसे पटना वालों को 2 प्रदर्शनियां मिली हुई हैं। कौन कौन सी प्रदर्शनियां? 2 है। एक तो जड़ चित्रों की प्रदर्शनी और दूसरी चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी। उस प्रदर्शनी का मुख्य चित्र कौन सा है? त्रिमूर्ति। जड़ चित्र पर भी समझा सकते हैं कोई को, क्योंकि जड़ चित्रों को भी देखने से याद तो आता है ना। और चैतन्य चित्र का भी परिचय दे सकते हैं। ऐसी 2 प्रकार की प्रदर्शनी पटना वालों को मिली हुई। अब गांव-गांव में मैं जाकर के ये प्रदर्शनी समझाओ क्या? जो 2 तरह की प्रदर्शनी मिली हुई है और चित्र भी छप चुके हैं। चित्र छपाए दिए हैं। मुख्य चित्र कौन सा बताया? त्रिमूर्ति का। हाँ, त्रिमूर्ति के चित्र में थोड़ा अल्टरनेशन करेक्शन रहा हुआ है। क्यों? क्यों रहा हुआ है? क्योंकि बोला है भक्ति मार्ग में ब्रह्मा की ही त्रिमूर्ति लिख देते हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, और उसका फाउंडेशन भी कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में कोई ऐसे भगत निकलते हैं कि तीनों मूर्तियों में ब्रह्मा का फीचर ही बनाई देते हैं। ब्रह्मा के रूप में भी ब्रह्मा का फीचर दादा लेखराज का चेहरा दिखाया हुआ है। विष्णु के रूप में भी दादा लेखराज का ही चेहरा दिखाया हुआ है, सिर्फ मूछें हटा दी। और शंकर के रूप में भी ब्रह्मा का चेहरा दिखाया हुआ है, सिर्फ बाल बड़े बड़े कर दिए, मूछें हटाई दी, चेहरा ज्यों का त्यों वही है। तो ये हुई भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मणों की प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति के चित्र के फीचर। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग के बच्चे। ज्ञान आता है एक राम से और भक्ति आती है अनेक रावण के सिरों से। रावण से भक्ति आती है, राम से ज्ञान आता है। तो ये प्रदर्शनी का मुख्य चित्र जाकर के गांव-गांव में समझाओ। कौन से गांव में समझाना है? अरे बाहर की दुनिया तो 500-700 करोड़ की बड़ी दुनिया है। हमारी तो नई दुनिया स्थापन हो रही है। तो नई दुनिया छोटी होगी कि बड़ी होगी? छोटी होगी। बेसिक नॉलेज ब्राह्मणों की दुनिया वो भी बहुत बड़ी है। और हमारी तो बहुत छोटी दुनिया है। उस छोटी दुनिया में समझाना किसको है और समझाने वाले कौन हैं?
समझाने वाले हैं एडवांस नॉलेज वाले, बाप के डायरेक्ट बच्चे जो कहते हैं हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है। क्या हम माँ बाप दोनों की संतान है? वो जाकर के समझाएं। समझाया किसको जाता है? बेसमझ को समझाया जाता है या समझदार को समझाया जाता है? जो नहीं समझे हुए हैं उनको जाकर समझाए। कौन नहीं समझे हुए हैं? कोई है जिनको अपने बाप का परिचय नहीं है, माँ का परिचय है। अपने को कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार हैं, बाप का नाम नहीं बताते। कहते हैं, मुख से कहते हैं बाप सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन एक व्यापी बन करके कहाँ आया हुआ है सृष्टि पर ये भी नहीं बता पाते। तो उनको जाकर के समझाना है कि वो त्रिमूर्ति शिव बाप एक व्यापी बन करके हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाए रहा। ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा है, वो सभी आत्माओं का बाप है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चाहे ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्माएं हो और चाहे थोड़े जन्म का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हो, वो सभी आत्माओं का बाप है। चल प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदिदेव ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, उसके बारे में भी समझाना पड़े। क्या कहते हैं उसके बारे में? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रेट क्यों लगाया है? ग्रेट माने महान। जितने भी महान से महान धर्म पिताएं गाए जाते हैं, वो अपनी अपनी जनरेशन के बीच ग्रेट है, ग्रेट फादर। चाहे इब्राहिम हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे गुरु नानक हो, मोहम्मद हो, वो अपनी जनरेशन के बीच में ग्रेट माने जाते हैं। लेकिन वो जो ग्रेट माने जाते हैं, उन माने जाने वाले ग्रेट धर्म पिताओं ने अपने से भी ऊंची किसको माना है? मान लो क्राइस्ट है, आज दुनिया में 100-150 करोड़ से भी ज्यादा क्रिश्चियंस है। इतनी बड़ी जनरेशन का वो बाप क्राइस्ट, वो भी अपने से ऊंच किसको मानता था? बाइबल में कहीं जिक्र तो आया होगा ना, किसको माना है? क्या नाम दिया है? गॉड फादर। तो वो गॉड फादर जो धर्म पिताओं का भी बाप बनकर के आता है, प्रैक्टिकल में आता है, ऐसे नहीं हवा में उड़ा देने वाली बात है। वो धर्म पिताएं खुद कह करके गए हैं कि जब इस दुनिया में कयामत होगी तो कयामत में खुदा आता है।
वो गॉड फादर आता है और मुर्दों को जगाता है। सारी दुनिया इसमें है, अज्ञान नींद में सोई हुई है, मुर्दे की तरह मुर्दा बनी पड़ी है। नंबरवार अज्ञानी आत्माएं बनी पड़ी है। उन अज्ञानियों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने के लिए आया हुआ है। किसमें आया हुआ है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर में, उन धर्म पिताओं का भी जो बाप है, जिसको उनके ग्रंथों में या अपने अपने ग्रंथों में आदिदेव, आदिनाथ, आदम और एडम नाम दिया हुआ है। सृष्टि के पहले पुरुष का नाम उनके उनके शास्त्रों में गाया हुआ है। तो ऊंचे से ऊंचे है आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल सेवर, जो इस सृष्टि पर आता है तो हम उसे कहते हैं शिव बाबा। और वो जिसमें आता है, जिसमें प्रवेश करता है, वो है उसके बाद ऊंचे से ऊंचे आदिदेव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। अब तुम जावेंगे शांति धाम, फिर आवेंगे सुख धाम में, इसे दैवी कुल में। इस समय तुम हो शिव बाबा के और ब्रह्मा की संतान, शिव की संतान भी हो, आत्मिक रूप में स्थित हो तो शिव की संतान हो। लेकिन हर समय तो निराकारी स्टेज नहीं रहती। जब निराकारी निसंकल्पी स्टेज नहीं रहती है, संकल्प विकल्प आते हैं, वाचा में आते हैं, या कर्मेंद्रियों से कोई कर्म करते हैं, तो किसके बच्चे हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं। बाबा भी है, ब्रह्मा भी है, शिव बाबा के हम पोत्रे हैं और ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप के ऊंचे से ऊंचे बच्चे हैं। पहली जनरेशन के हम हैं। बाकी दुनिया में जो भी आत्माएं आएंगी वो नंबरवार जनरेशन की कही जाएंगी। हम हैं सबके पूर्वज। तुम ईश्वरीय कुल के हो। तुम्हारे बाद जो जन्म गाया जाएगा वो दैवी कुल होगा। वहाँ जो भी बच्चे होंगे वो सभी देवताओं के बच्चे होंगे। नई सृष्टि जब होती है तो सृष्टि की रचना में पहले पहले होते हैं ईश्वर के बच्चे, और जो दूसरा जन्म होता है, दूसरी जनरेशन बनती है, तो उनको ईश्वर के बच्चे नहीं कहेंगे। वो किसके बच्चे होंगे? देवताओं के बच्चे कहे जाएंगे। उसके बाद जो जनरेशन आएगी वो संपूर्ण देवताओं के भी बच्चे नहीं कहे जाएंगे। स्वयं ही देवताएं कहे जाएंगे, क्योंकि उनकी कुछ न कुछ कलाएं कम हो जाएंगी।
कम कलाएं होने के कारण कच्चे ब्राह्मण कहे जाएंगे। कच्चे ब्राह्मण सो कच्चे देवता, कच्चे देवता सो कच्चे कन्वर्टेड हिंदू बन जाते हैं। कच्चे ब्राह्मण सो कच्चे क्षत्रिय सो कच्चे वैश्य, तो कन्वर्ट होते जाते हैं। तो तुम्हारी है ऊंची से ऊंची जनरेशन, तुम ऊंची से ऊंचे कहे जाएंगे। तुम्हारे में भी दो प्रकार के हैं, एक वो है जो अपना शरीर धारण करके ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से बाप का ज्ञान सुनते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 4.5 लाख। और उनसे जन्म लेने वाले वो हैं जो अभी प्रवेश करके कार्य कर रही है। उनको अपना शरीर नहीं है, अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, अपने कानों से बाप की वाणी नहीं सुनते हैं। उनको वाणी सुनने के लिए हमारे कानों का आधार लेना पड़ता है, हमारी आंखों का आधार लेना पड़ता है। हमारी आंखों से बाप को देख पाते तो भी उन आत्माओं में संग के रंग के संस्कार तो भरते हैं ना, इसलिए वो भी 16 कला संपूर्ण आत्माएं बन जाती है। तो तुम ईश्वरीय औलाद डायरेक्ट, और जो इस समय डायरेक्ट ईश्वरीय औलाद नहीं बनते, डायरेक्ट सन्मुख आकर के पढ़ाई नहीं पढ़ते, वो ऊंच से ऊंची ईश्वरीय कुल के बच्चे नहीं हैं। उनकी ऊंच से ऊंच प्रारब्ध नहीं बन पाती, ऊंच से ऊंच वर्षा उनको नहीं मिलता है। उनको सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। डायरेक्ट सूर्य की संतान तो आप बनते हो। बाप से वर्षा ले रहे हो प्रैक्टिकल में, तो जितना जितना गांव में जावेंगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा ही। क्या कहा? जितना गीता पाठशाला रूपी जो गावड़े हैं, ब्राह्मणों की छोटी सी दुनिया के छोटे छोटे गावड़े, बड़े बड़े शहर कौन से हैं? शहर के लोग ज्यादा अहंकारी होते हैं या गावड़े के लोग ज्यादा अहंकारी होते हैं? शहर के लोग तो बहुत अहंकारी होते हैं। वो अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के नशे में रहते हैं। हमारा इतना बड़ा किला है, इतना बड़ा किला रूपी संगठन है, हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले। तो बाबा कहते हैं गांवों में जाकर के सेवा करो। छोटी छोटी जो गीता पाठशालाएं हैं वो तुम्हारे छोटे छोटे गावड़े हैं। वो समझेंगे। जो अहंकारी होता है उसके पल्ले ईश्वरीय ज्ञान नहीं पड़ता। जो निरहंकारी होकर के सुनते हैं, आत्मा बन करके सुनते हैं, आत्म की स्थिति वाले हैं, उनको ये ज्ञान मुहैया हो जाता है। तो तुम बच्चे जितना गांवों की जाकर के सर्विस करेंगे उतना तुम्हारा फायदा होगा। तो गरीब जो है वो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। मना जो अपनी ही मगरूरी में रहते हैं, शहर वाले
वो बाप से वर्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो अपने अपने धर्म पिताओं को निमित्त बनाएंगे प्राप्त करने के लिए, और तुम डायरेक्ट बाप से लेते हो। जिन आत्माओं की सेवा करते हो वो भी डायरेक्ट प्राप्ति करने वाली बन जाती है। इसलिए बाबा प्रदर्शनी पर जोर देते हैं कि जल्दी जल्दी ये प्रदर्शनी तैयार हो जाए। पटना वालों के लिए खास बोला है, तुम्हारी आपस में नहीं पटती है, चलो कोई बात नहीं, संस्कार ऐसे बन गए हैं, तो क्या करना है? तुम्हें जो डबल प्रदर्शनी मिली हुई है, वो डबल प्रदर्शनी गांवों में ले जाकर के समझाओ। बाबा को गांवों के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या ड्रामा प्लान अनुसार इस वर्ष कहाँ की सेवा के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया गया है? ये वर्ष खास करके गांवों की सेवा के लिए बोला गया है। किसने बोला है? बाबा ने बोला। हाँ, किसने डायरेक्शन दिया है गांवों की सेवा करने के लिए? है? ये तो सन 66 की वाणी है। सन 66 की वाणी में गांवों पर सेवा करने के लिए ज्यादा जोर दिया गया। अभी ड्रामा प्लान अनुसार ये वाणी टीचर के रूप में बाबा एक्सप्लेन करता है। तो बेसिक नॉलेज वालों में भी जो साकार में बड़ी से बड़ी टीचर मानी जाती है, उसने ये खास जोर दिया है कि इस वर्ष गांवों की सेवा करनी है। क्या? तो हमको प्रवृत्ति का डायरेक्शन मिला हुआ है। इसका डायरेक्शन मिला हुआ है कैसे? माँ बाप दोनों की प्रवृत्ति का डायरेक्शन मिला हुआ है। अच्छा, बाप तो शिव बाबा हो गया, शिव बाबा हो गया या प्रजापिता हो गया है? वो तो बाबा हो गया और प्रजापिता बाप हो गया। ये प्रवृत्ति किसके साथ है? भक्ति मार्ग में लक्ष्मीपति भगवान भी कहा जाता है, सीतापति श्री राम कहा जाता है, और प्रकृतिपति भी कहा जाता है, और मायापति भी कहा जाता है। तो मायापति शिव बाबा बनता है, शिव बाबा बनता होगा, या शिव बाबा जिसमें प्रवेश करता होगा वो बनता होगा? कौन बनता होगा? है? प्रजापिता बन सकते हैं। शिव बाबा तो एवर प्योर है, और प्रजापिता क्या है? एवर इम्प्योर पार्टधारी आत्मा है। शिव बाबा तो बड़े से बड़ा योगी आत्मा है, और प्रजापिता तो इस दुनिया की बड़े से बड़ी भोगी आत्मा है, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। शास्त्रों में, हिंदुओं के शास्त्रों में वेदों को बहुत ऊंची दृष्टि से देखा जाता है। 4 वेद बहुत ऊंचे माने जाते हैं। कैसे? ब्रह्मा के मुख से 4 वेद निकले, उनमें सबसे ऊंचा वेद कौन सा माना जाता है?
ऋग्वेद। उसका जो प्रसिद्ध श्लोक है, प्रसिद्ध ऋचा है, उसी में बताई दिया गया। द्वा सुपर्णा सुयोजा सखाया समानम वृक्षम अभिशस्तु जाते। ये षष्ठी रूपी वृक्ष है। एक ही वृक्ष पर समान रूप से दो पक्षी बैठे हुए हैं, दो आत्माएं विशेष विराजमान है। एक भोगी है और एक योगी है। एक एवर प्योर है और एक एवर इम्प्योर है। एवर प्योर शिव बाबा एवर इम्प्योर प्रजापिता में प्रवेश करता है। तो बोला अभी तो शिव बाबा ने बोला, 66 की वाणी में शिव बाबा ने बोला, क्या बोला? गाँवों की जाकर सेवा करो। और अभी है प्रजापिता कोई टीचर है क्या? है प्रजापिता टीचर है? यह सदगुरु है। सदगुरु कौन है? टीचर कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा टीचर के रूप में जब पढ़ाई पढ़ाता है तो माया भी उसकी सहयोगी बन जाती है। क्या बच्चे जब सरेंडर बुद्धि बनते हैं तो सबसे पहले सरेंडर कौन होती है? माया। पहले बच्ची कौन बनती है? माया। जो पहले सरेंडर बुद्धि बन जाए वो ही बाप का बड़ा बच्चा कहा जाता है। तो माया पहले सरेंडर होती है। सरेंडर जो होता है वो बाप का सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। तो माया बेटी कहते हैं। कौन कहते हैं माया बेटी? माया बेटा क्यों नहीं कहते? कौन सी आत्मा के लिए माया बेटा है और कौन सी आत्मा के लिए माया बेटी है? शिव बाबा के लिए कहेंगे माया बेटी या सुप्रीम सोल के लिए कहेंगे? साकार के लिए कहेंगे माया बेटी या निराकार ज्योति बिंदु के लिए कहेंगे माया बेटी? निराकार ज्योति बिंदु के तो सब आत्मा आत्मा भाई भाई बच्चे हैं। बच्ची तो कोई है ही नहीं। वो जब साकार बनता है, प्रजापिता में प्रवेश करके साकार पार्ट बजाता है, तब कोई बच्चे हैं और कोई बच्ची है। उन बच्चियों में कोई माया बेटी बन जाती है। अंदर से कुछ और बाहर से पिताजी पिताजी पिताजी। कलयुग में ऐसा होता है। क्या होता है? बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, टीचर स्टूडेंट को नहीं छोड़ता। तो माया बेटी और बाप ये भी प्रवृत्ति हो जाती है। ये कलयुगी प्रवृत्ति है, सत्युग आदि की प्रवृत्ति नहीं। तो ये डायरेक्शन मिला हुआ है इस साल खास। माया बेटी का भी डायरेक्शन है। क्या इस साल की अव्यक्तवाणियां पढ़िए ध्यान से? हैं? अव्यक्तवाणी में बोला है कि माया बेटी ने खास डायरेक्शन दिया हुआ है इस साल। क्या? कहाँ की सेवा करो? गाँवों की सेवा करो।
तो गौणों की सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो गौणों के बच्चे बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं। देखो भगवान बैठ बूढ़ियों को पढ़ाते हैं, जो जाए करके स्वर्ग के महाराजा महारानी बन सकते हैं। कौन है? कौन बन सकते हैं? बूढ़िया। बूढ़िया किसको कहा जाता है? बूढ़ी उम्र कब से कही जाती है? 60 साल से, उसके आसपास पहले से नहीं है? क्यों? 60 साल जब पूरे होते हैं तो कहा जाता है वानप्रस्थी माने बूढ़ी। अच्छा, तो उनमें कोई बूढ़ी ऐसी भी होगी जो महाराजा महारानी बन सकती हो? है? बाबा ने तो बोला है, क्या बोला है कि बाप बैठ बूढ़ियों को पढ़ाते हैं, उन बूढ़ियों में कोई महाराजा महारानी भी बन सकती है। क्या ये संभव है? बूढ़ियों की तो बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। बूढ़ियां जागती क्या कंप्लेंट करती है कि हमारी सारी बुद्धि तो बाल बच्चों के पोषण में खप गई, सारी जिंदगी उसमें खप गई, हमारी बुद्धि में तो कुछ ज्ञान की बातें बैठती ही नहीं। जब ज्ञान की बातें बैठेंगी नहीं तो दूसरों को समझावेंगी कैसे? समझा सकेंगी? समझा नहीं सकती। और दूसरों को समझाएंगी नहीं, न वाइब्रेशन से समझाएंगी, न वाचा से समझाएंगी, न भागदौड़ करके समझाएंगी, तो ऊँच को तो पाएंगी क्या? है? पाएंगी? नहीं पाएंगी। तो ये तो बाबा ने झूठी बात बोल दी, नहीं बोल दी है? मनसा से। मनसा से माने मनसा से ऐसी तीसरी सेवा करेंगी जिससे वो विश्व की महारानी बन जाएंगी। हैं? बोलो बोलो, ये पहले हल करो, नहीं तो बाबा झूठा हो जाएगा। हैं? बोलो। अरे बूढ़िया कैसे महारानी बन जाएंगी, महाराजा बन जाएंगी? कर्तव्य पालन माने कोई बूढ़ी निकलेगी है जो महाराजा महारानी बनेगी। अरे ये बाबा ने बात झूठी बोल दी या सच्ची बोल दी? बाबा तो जो कुछ बोलेगा तो पत्थर की लकीर ही बोलेगा, झूठी बात तो बोल नहीं सकता है? बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। तो बताओ फिर, ये पहली हल करो, कौन करेगा? बाप की याद और पवित्रता के कारण वो महाराजा महारानी। वो माने कौन? वो कौन सी बूढ़ी है ऐसी? है तो वंडरफुल बात हो गई कि बूढ़ी महारानी बन जाए। है? नहीं बोलो बोलो। है? जगदम्बा वो 60 साल की बूढ़ी है, उसका तो जन्म ही सन 66 का है। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद जगदम्बा आ गई। एक जगदम्बा गई, टाइटिलधारी जगदम्बा गई, तो ओरिजिनल जगदम्बा आ गई। जो आदि में थी वो अंत में आ गई, तो वो तो जगदम्बा का पार्ट है। जगदम्बा को कोई लक्ष्मी कहा जाता है क्या? हमारा लक्ष्य क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, महारानी बनना। जगदम्बा को महारानी नहीं कहा जाता। ये अरे उसको बूढ़ी कहेंगे? 60 साल की है? बोलो। जन्म लेके बूढ़ी बनी, मगर शरीर के हिसाब से। अरे बूढ़े बूढ़ी शरीर के हिसाब से कहा जाता है, उम्र के हिसाब से कहा जाता है कि आत्मा के लिए कहा जाता है?
आत्मा बूढ़ी बनती है या शरीर बूढ़ा बनता है? शरीर बूढ़ा बनता है। अब कैसे? वो तो 60 साल की है ही नहीं है? आसपास है, माने 60 साल की ना हो तो भी चलेगा। नहीं, बाबा ने बोला है तो जरूर है 60 साल की एज जब हो, क्योंकि बाबा ने बोला अंतिम क्षण में भी कोई आवेगा तो उसके लिए भी ये चांस है कि वो गैलअप कर सकता है, लास्ट सो फास्ट जा सकता है ईश्वरीय सेवा में, और सेवा करके जो फास्ट जाएगा वो ऊंच पद पावेगा। तो ये नुधा हुआ है कि जब पाकिस्तान बना, मुरली में क्या बोला है, जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। मानो कोई आत्मा है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस आत्मा ने जन्म लिया था। कौन से सन में? 47। तो 47 में जन्म लिया तो 7 साल कब पूरे होंगे? 2007 में पूरे होंगे। तो 7 साल की बुढ़िया हो गई ना, और 7 साल की बुढ़िया होगी तो अंतिम क्षणों में आकर के एडवांस की पढ़ाई पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी? बाप से है सन्मुख पढ़ेगी या पीछे से दूसरे धर्मगुरुओं द्वारा सन्मुख पढ़ाई पढ़ेगी। तो बूढ़िया भी महाराजा महारानी बन सकती हैं। तो बूढ़ी माताएं तो बहुत खुश हो रही है कि हमारी हम जिस आकर के महारानी बनेगी। की बात हुई ना? वेदांत की बहन क्या? महारानी वो कहाँ 60 साल की है? अच्छा 2007 के लिए बोला है। अच्छा तो भगवान बैठ बूढ़ियों को पढ़ाते हैं जो जाए स्वर्ग के महाराजा महारानी बन सकते हैं। तो महारानी की बात नहीं की, क्या कहा? महारानी और महाराजा बन सकते हैं। मानो महारानी के पीछे पीछे कोई महाराजा भी लगा हुआ है, वो भी बुढ़ा होगा या क्या होगा? वो भी बुढ़ा होगा। सिर्फ एक शर्त है, श्रीमत पर चलते हैं। क्या? जो बाप की श्रीमत है उस श्रीमत पर चलते रहे तो बूढ़े बूढ़ियां भी महाराजा महारानी का पद ले सकते हैं। बाप और वर्षे को याद करना कितना सहज है। बाप को याद करो और बाप के वर्षे को याद करो, इसमें सहज की बात क्या हो गई है? क्यों? एक ही बात को याद करें या दो को याद करें? अरे एक को याद करना सहज होता है या 2-4 को याद करना सहज होता है? एक को याद, तो 2 बातें बता दी है? क्या बता दी? एक बाप को याद करें, अच्छा, और लक्ष्य को याद न करें। अरे बाप को याद, बाप बनना हमारा लक्ष्य है, शिव भगवान बनना हमारा लक्ष्य है या महाराजा महारानी बनना लक्ष्य है? नारायण और नारायणी बनना लक्ष्य है ना। तो किसको याद करें? इसलिए एक मुरली में बोला है सबसे अच्छा और सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करें। क्योंकि शास्त्रों में भी नारायण की कोई गिलानी नहीं है। क्या? सब देवताओं की गिलानी है, क्योंकि सब आत्माएं उसके मुकाबले कुछ न कुछ अधूरी है, इसलिए उनकी गिलानी है। और एक आत्मा ऐसी है जो 100% संपन्न बनती है, इसलिए उसकी कोई गिलानी नहीं। तो जिसकी कोई गिलानी नहीं, ऐसा ऊंच से ऊंच बनना ये हमारे जीवन का
लक्ष्य। तो बाप और वर्षों को याद करना कितना सहज है। हमारा वर्षा क्या हुआ? नारायण बनना हमारा वर्षा हुआ। और याद किसको करना है? नारायण को याद करना है। नारायण को याद करना लक्ष्य के रूप में और बाप के रूप में भी, क्योंकि सुप्रीम सोल बाप उसी में प्रवेश करता है। इसमें संशय की बात नहीं उठ सकती। किसमें कि ये कैसे हो सकता है कि वही हमारा लक्ष्य हो जीवन का और उसी को हम याद करें। अरे डॉक्टर और सर्जन बनने वाला होगा, डॉक्टर और सर्जन की पढ़ाई पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा तो किसको याद करेगा? डॉक्टर को याद करेगा, सर्जन को याद करेगा। इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ने वाला होगा तो किसको याद करेगा? इंजीनियर जो उसका टीचर होगा उसको याद करेगा। तो उस याद की बात में और लक्ष्य की बात में संशय नहीं उठ सकता, गाया भी जाता है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया रचते हैं। किसके द्वारा? नई दुनिया ब्रह्मा के द्वारा रचते हैं। तो जरूर वर्षा भी देंगे ना। रचेंगे तो किसके लिए रचेंगे? बच्चों के लिए ही वर्षा किया जाता है। अबलाओं, गणिकाओं, अजामिल जैसे पापियों को वर्षा मिलता है। क्या कहा? अभी तो बूढ़े बूढ़ियों की ही बात बोली थी, अब क्या बोल दिया है? किसको किसको वर्षा मिलता है? विश्व की बादशाही का वर्षा किसको किसको मिलता है? अबलाओं। कलयुग के अंत में आकर के स्त्री जाति क्या बन जाती है? अबला बन जाती है। शारीरिक बल तो होता ही नहीं, मानसिक बल भी नहीं होता। चलो शरीर को कोई जबरदस्ती कवर कर ले, शरीर के ऊपर कोई जबरदस्ती अधिकार कर ले, बलात्कार कर ले, लेकिन मन तो कंट्रोल में रहे। लेकिन होता क्या है? मन भी चलायमान हो जाता है। तो मन से भी अबला बन जाती है, तन से तो पहले ही अबला होती है। और धन, जिसके पास बुद्धि की पावर होती है, तन की पावर होती है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस बन जाती है। कलयुग के अंत में ऐसा हाल हो जाता है। भले बाबा आकर के ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते हैं, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। ज्ञान में चलने वाले भले स्त्री पुरुष हैं, तो भी आपस में अपन को क्या समझे? हम आत्मा आत्मा भाई भाई है। जितना मेरा अधिकार है, मेरी पत्नी का भी उतना ही अधिकार है, क्योंकि वो मेरी भाई है। लेकिन ऐसी दृष्टि वृत्ति रहती नहीं है, अधिकार जमाने लग पड़ते हैं, देवान में आ जाते हैं। इसलिए पुरुषों को बोल दिया तुम स्वर्ग की स्थापना करने के काबिल नहीं हो, तुम जोर जबरदस्ती करने से मानते नहीं। तो आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि जितनी होनी चाहिए वो नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती और कब तक नहीं बन पाती? जब तक शिव की शक्तियां शक्ति स्वरूप नहीं धारण करती। और वो कब तक शक्ति स्वरूप नहीं धारण कर सकती? कोई तो उनका मुखिया होगा जो आगे कदम बढ़ाएगा। जो शक्तियों का मुखिया होगा, यानी शिव की शक्तियों के बीच में कोई तो 100% शिव की शक्ति पहले नंबर में बनने वाली होगी। कौन होगी? है जगदम्बा। तो जगदम्बा होती तो अभी तक बन जाती। कितने साल हो गए एडवांस में चलते चलते?
पूर्व जन्म में भी एडवांस बेसिक नॉलेज में चली और इस जन्म में भी एडवांस नॉलेज में चलते चलते सबसे ज्यादा लंबा टाइम किसको हो गया? जगदम्बा को। लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ कि दिल्ली की धरणी अभी भी डोल रही है, नैया डोल रही है या स्थिरियम हो गई है? स्थिरियम हो गई, राजधानी स्थापन हो गई दिल्ली की? नहीं हो गई। इसका मतलब चैतन्य राजधानी अभी डोल रही है, मन डोलायमान हो रहा है। और मन जब तक डोलायमान हो रहा है तब तक अबला है या सबला है? तब तक अबला है। और जब तक अबला है तब तक शिव की शक्ति नहीं कही जा सकती। अबला का नाम शास्त्रों में क्या दिया गया है? जिसका मन अबल है उसका नाम शास्त्रों में क्या दिया गया है? नहीं, क्या बोला? अकल्य। अकल्य नहीं याद आ रहा? अरे शास्त्रों में जिसका मन सबसे जास्ती अबल हो जाता है, निर्बल बन जाता है, उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है मंदोदरी। मंद उदरी, उदरी माना पेट, मंद बुद्धि वाली। माना कोई न कोई ऐसे ज्ञान के पॉइंट्स हैं जो उसकी मंद बुद्धि में बैठते ही नहीं। जैसे मुख्य पॉइंट है गीता का भगवान। गीता का भगवान कृष्ण वाली सोल है, कृष्ण वाली आत्मा है, या शिवशंकर भोलेनाथ है? साकार में प्रैक्टिकल में गीता के रूप, गीता का भगवान बनकर के जो टीचर बनकर के आता है वो कौन है? गीता साकार में होगी, चैतन्य में होगी, या निराकार और जड़ होगी? चैतन्य में होगी। तो जो चैतन्य गीता माता है उसका भगवान गीतापति वो चैतन्य में होगा या जड़त्वमयी होगा? चैतन्य में होगा। तो गीतापति भगवान कौन है ये बुद्धि में बैठता ही नहीं। श्रद्धा विश्वास जो भी है वो अर्पण होता है किसके प्रति? कृष्ण वाली सोल को। कृष्ण ही गीता का भगवान है। अभी ब्रह्मा कुमारियां किसको गीता का भगवान मानती है? तथा कथित ब्रह्मा कुमारियां। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों की बात नहीं है। किसको मानती है? गीता का साकार में भगवान इस सृष्टि पर कौन होता है? दादा लेखराज उर्फ कृष्ण की सोल। अच्छा, वो तो आधारभूत ब्रह्मा कुमारियां हैं, जड़ों पर बैठी हुई दिखाई गई है। उन जड़ों पे भी कोई बीज होंगे कि नहीं होंगे? हैं? बीज होंगे। उन बीजों में भी कोई बीज रूप ब्रह्मा कुमारी होगी या नहीं होगी? है? उन बीजों की भी कोई मुखिया होगी? होगी। कौन होगी? अरे जगदम्बा। जो रुद्रमाला है, रुद्रमाला में सबसे नजदीकी मण के कौन? जगत पिता और जगदम्बा। तो जगदम्बा सबसे नजदीकी मण का है। और जो सबसे नजदीक है उनके लिए मुरली में क्या बोला? मेरे साथ रहने वाले भी मेरे को नहीं पहचान पाते।
जो वर्षों मेरे साथ रहने वाले, वो भी मेरे को नहीं पहचान पाते। मैं जो हूँ, जैसा हूँ और जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ, उसको कोई दिल नहीं पहचानते। तो भारत की नारियां कलयुग के अंत में आबला बन जाती हैं। वो आबलाएं जब नंबरवार शिव की शक्तियां बनती हैं तो राजधानी स्थापन हो जाती है। तो सारी मेहनत है याद की यात्रा की। कौन सी याद है? शिव बाबा एक की याद करो, चाहे लक्ष्य के रूप में याद करो, चाहे बाप के रूप में याद करो, चाहे सुखधाम के रूप में याद करो। धाम माना घर। इस आत्मा का घर कौन सा है? शरीर। माने कोई शरीरधारी ऐसा भी है जिस शरीर को याद करने से हमारी आत्मा में सुख और शांति की महसूसियत होती है। कितने भी कंटाले आते हो, कितने भी संघर्ष से भरे पूरे वाइब्रेशन चलते हो बुद्धि में, लेकिन उस शरीर रूपी घर को जब हम याद करते हैं जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, फोन से भी कनेक्शन हो जाता है, तो एक बार को सारी दुनिया क्या होता है? भूल जाती है। आत्मा शांति धाम का अनुभव करती है, सुख धाम का अनुभव करती है। तो मुरली में कहते हैं सुख धाम को याद करो, शांति धाम को याद करो, बाप को याद करो, अपने लक्ष्य को याद करो। किसको किसको याद करें? एक को याद करें या अनेकों को याद करें? अरे एक ही तो है, इसलिए बोला मां में एकम याद करो। तो जो ब्रह्मा कुमार नहीं समझ पाते हैं वो फिर कहने लगते हैं बाबा की तो गोल गोल ज्ञान की बातें हैं। कभी कहते हैं इसको याद करो, उसको याद करो, उसको याद करो, कभी कहते हैं मां में एकम याद करो। ओम शांति।